चलेगा। तो अभी इवेंट के बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज आया है, तो साइडवेज जैसी मार्केट आया तो हमने वहाँ पे स्ट्रैंगल अभी बनाया, अभी उसको क्लोज कर दिया मैंने यहाँ पे। एंड उसका जो है अराउंड वही था 1502 के एक स्काल्प स्ट्रैंगल है ये, 100 पॉइंट का। एक मिनट इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। वानी क्या रिफ्रेश, अब हो गया, ठीक है। तो ये एक स्काल्प स्ट्रैंगल था दोनों साइड से, फटाफट उसको हमने वहाँ पे कैप्चर कर लिया। और सिंपल था क्योंकि वोलेटिलिटी जैसी इवेंट के बाद मार्केट आया और जैसी वोलेटिलिटी रिड्यूस हो रही है प्रीमियम्स गिरेंगे, है ना। तो ये एक आपको दिख रही है, कितने बजे बनाया ट्रेड्स देख लेते हैं। ये बनाया अराउंड, इसको राइट में करना पड़ेगा, 9:46 के अराउंड, ठीक है। तो मोबाइल से एग्जीक्यूट किया ये, तो वहाँ पे क्योंकि स्क्रीन के सामने मतलब था नहीं, तो 9:45 से अभी हमने उसको कितने बजे क्लोज किया, हार्डली 15 मिनट्स, 15 मिनट में उसने अपना काम करके चला गया, ठीक है। तो ये एक होता है क्योंकि वो मोमेंटम का जो है वहाँ पे हमने उसी का ड्रॉप पे वी टुक द बेनिफिट ऑफ इट, एंड उसी के हिसाब से हम मार्केट में यहाँ पे काम कर रहे हैं, राइट। अभी जो नेक्स्ट रहेगा ट्रेड, क्योंकि प्रीमियम्स मार्केट में थोड़े से उठपटांग वहाँ पे हो सकते हैं, कम प्रीमियम है इनफैक्ट, है ना। तो ये इस मंथ प्रीमियम हमेशा मार्केट में थोड़े कम ही रहे, तो उसकी वजह से आपको जो है बहुत पास में खेलोगे तो मार्केट एकदम परेशान करेगा, सडन मूव्स वॉलीटिलिटी में वो वहाँ पे प्रॉपरली रिएक्ट नहीं करेगा अच्छे से, है ना। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मार्केट में एक तरीके से सबसे क्रूशल है कि इफ़ इट आपको वहाँ पे अगर परेशान कम प्रीमियम है तो मार्केट से थोड़ा दूर खेलना पड़ता है, राइट। बाइंग के लिए तो एटीएम ही खेलना पड़ता है, बाइंग के लिए कोई ऑप्शन नहीं, बाइंग के लिए तो इनफैक्ट कम प्रीमियम अच्छा रहता है क्योंकि उतना वो स्पाइक मारेंगे अगर मूवमेंट आया तो। बट सेलिंग के लिए वहाँ पे आपको दूर खेलना पड़ता है। यहाँ पे हमने हेज ट्रायंगल बनाया, वो ख़त्म हो गया। अभी नेक्स्ट ट्रेड जो है अभी यहाँ पे टाइम पास करेगा, अभी वापस हम थोड़ा दूर के ट्रायंगल्स बना लेंगे करंट एक्सपायरी में, जितना मार्केट दे रहा है उसको लेने की कोशिश करेंगे यहाँ पे 4500। तो अभी क्योंकि वो मोमेंटम बिल्ड होगा नहीं होगा अभी वो क्लियर नहीं है प्रॉपरली, ठीक है। ठीक है, तो हमने एक स्काल्प से 10 नवंबर में किया, अब हम आएंगे 3 नवंबर में, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पोजीशन बना के देखेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटी मार्केट हमें यहाँ पे देगा। हाँ कर लो आराम से करो, हाँ।
ओके, ग्रेट। सो वापस स्क्रीन शेयर कर ले दो। हाँ, ठीक है, चलेगा। तो अभी हम मार्केट अभी जो है कि ट्रैप केस है ना, मोमेंटम बेस्ड गौरव देखा, वो जनरली मोमेंटम बेस्ड 1 मिनट और 5 मिनट के सेटअप्स होते हैं। और वो आपको जब थोड़ा सा प्रोजेक्शन ट्रेड करके कुछ मंथ्स का एक्सपीरियंस होता है तभी आप वो कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ जनरली रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स होते हो। राइट, रिस्क कभी मार्केट ज़्यादा देता है, कभी कम देता है। तो अपने पोजीशन साइजिंग वहाँ पे आपको फटाफट करनी पड़ती है चेंज, राइट। तो उसके हिसाब से जो चीज़ है वो वहाँ पे यू डू, एंड दिस इज़ व्हाट जो है वो हमारा। तो एक टीम है हमारी, तो हम अलग अलग ट्रेडिंग टेक्निक्स पे काम करते हैं, राइट। वो हमेशा बेनिफिट करता है। जैसे मेरा काम ज़्यादातर, मैं हेज पोजीशंस ज़्यादा बनाता हूँ इंट्राडे। अगर कुछ सेलिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडेक्स ऑप्शंस पे, मेरा ज़्यादातर फोकस इंडेक्स ऑप्शंस पे होता है ना। गौरव का फोकस वहाँ पे स्टॉक्स पे ज़्यादा होता है, जो स्टार्टिंग के 1-2 आवर्स में होता है। तो हमने उस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी बाइफरकेट करके रखी है ना, सो दैट डबल डबल काम ना हो और एक जगह फोकस रहे। कोई भी चीज़ करनी है उसमें फोकस बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको फोकस नहीं है उसमें कि क्या करना है, तो आप वहाँ पे हर चीज़ सब कुछ करने के चक्कर में खिचड़ी बना दोगे उसको, राइट। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उस पर्टिकुलर एरिया में काम वहाँ पे रखना चाहिए। विवेक जो है वो आर वगैरह ये स्टॉक्स पे उसको वहाँ पे फोकस उसका रहता है, जो आर आपने सीखा है। तो इस तरीके से सबका मतलब जो है कि जब जैसे जैसे आपका कैपिटल ग्रो होगा, वैसे वैसे आप वहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको एक्स्ट्रा हैंड्स लगेंगे। बिकॉज सिंपल चीज़ है कि बड़े कैपिटल से हर चीज़ आप मैनेज वहाँ पे आपको करना एक अकेले से पॉसिबल नहीं है। छोटा कैपिटल आपका जब रहता है 10-15-20, तो आप आराम से आप अकेले कर सकते हो। 50 तक भी आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद आपका कैपिटल जब जाता है 50 लैक्स के ऊपर, तब आपको सिस्टम के हिसाब से डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। और क्योंकि क्वांटिटी बड़ी रहती है तो एग्जीक्यूशन भी आपको प्रॉपरली देखना पड़ता है। नहीं तो वो एग्जीक्यूशन में अगर आपने गलत गलत कर दिया या फिर बहुत सारा एग्जीक्यूशन एक साथ कर दिया एक ही अकाउंट में, तो खिचड़ी हो जाता है फिर। Right? तो अभी जो है, अभी हमारा जो ट्रेडिंग प्लान है, मार्केट ने क्या किया पे ट्रैप किया है, जो भी पीडीएल के नीचे है वहाँ पे उसको ट्रैप किया है। तो पुट सेल जो मेरे आने से पहले विवेक ने डिस्कस किया, वो आपका कंटिन्यूड रहेगा वहाँ पे पुट सेल। कब तक पुट सेल कंटिन्यूड रहेगा? जब तक मार्केट अपना 5 मिनट का जो हायर लो है वो ब्रेक नहीं होता। मतलब जब तक मार्केट 41-150 वाला जो एरिया है, ये जोन जिसको जहाँ से वो निकला है 41-200 के नीचे, 200-150 वाला जोन है, उसके नीचे नहीं आएगा तब तक पुट्स जो है वो उतना एनर्जी उसमें नहीं आएगी। बाकी 5 मिनट का हायर लो फॉलो करना है ना, जो उसको ट्रेल करना है। प्रॉफिट लॉक पुट सेल किया है तो प्रॉफिट लॉक आपका ये टारगेट आ गया है 41-350-400 का, तो पार्शियली वहाँ पे बुक करना है अभी, है ना। ये जोन आ गया है, जिस जोन से कल उसका सेल ऑफ आया था वो जोन अभी आ गया है मार्केट में। ये ट्रैप केस है, पीडीएल के नीचे ओपन होकर उसने ट्रैप किया है अर्ली बायर सेलर्स जो भी है मार्केट में उसको। तो उस तरीके से मतलब बहुत ही इजीली मार्केट उनको मतलब एक तरीके से फंसा दिया। चलो, अपने इसके लिए तो बढ़िया है। अर्ली कैंडल भी बहुत बढ़िया बन गया अभी, तो उसका तो कोई इशू नहीं है। अर्ली कैंडल भी बहुत सही है बनी है मार्केट।
तो पुट सेल का पार्शियल बुकिंग वहाँ पे आपको आ गया है ना, तो वो क्लेम कर लेना। बहुत लोगों का हैबिट होता है कि भाई नहीं बुक नहीं देखेंगे कितना देता है। ग्रीडी जितना बनोगे उतना मार्केट में प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है ना, कि अगर आप बोलोगे कि नहीं भैया हर मेरे को एकदम बम्पर ही चाहिए, तो हर दिन वैसे नहीं मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली मार्केट को देख के काम करो, है ना, वहाँ पे। ओके, तो मार्केट अभी साइडवेज फेज में एज यू कैन सी जा रहा है, धीरे धीरे अप ट्रेंड भी है। बट ये जो कल का रेंज है जहाँ से सेल ऑफ, ये साइडवेज है, दो जोन से वहाँ से रिजेक्शन लेके गया था, अभी उस जोन तक आ गया। इसको अगर ब्रेक करेगा अभी, तो वापस उसके पास स्पेस है ऊपर जाने के लिए, है ना। बट आपका जो मेजर जो पुट सेलिंग या कॉल बाइंग जो है, यहीं पे उसने वहाँ पे ट्रिगर कर दिया। यहाँ से आप जो एंट्री रहेगी, अब अगर किसी ने एंट्री नहीं ली और उसको यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे WRC से ब्रेक हुआ एंट्री लेगा, तो क्वांटिटी थोड़ी सी अपनी रिलेटिवली कम लेना, क्योंकि जितना आप ट्रेंड में लेट होते जाते हो, वो चीज़ याद रखना, उतना ही आपका उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कम होते जाएगा, राइट। इसलिए प्राइस एक्शन में हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब पहला जब जो सिग्नल होता है रिवर्सल का, वो सबसे पावरफुल होता है, जो कि यहाँ पे उसने दिया है 9:30 का, राइट। अब जो एंटर कर चुके हैं इस जोन में, है ना, मैक्सिमम प्रोफेशनल ट्रेडर्स या जो जिनको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो, इस जोन्स में एंटर किए, ये 10-15 मिनट है। यहाँ पे अब कौन आएगा, अब यहाँ पे लास्ट लास्ट में आएगा रिटेल बंदा। वो देखेगा अरे यार ये तो मिस हो गई, ये तो रिवर्सल हो गया। या किसी ने पुट बाय किया, उसका लॉस हो गया, वो बोलेगा अरे चलो मैं अब कॉल बाय कर दो, है ना। तो उस तरीके से वो लेट लतीफ़ जो है, वो अभी इस जोन के ऊपर मार्केट में आएंगे। तो यहाँ तक बट आप उसका प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है। तो ये डिफरेंस रहता है, लॉजिकल जो एक पर्टिकुलर कंसेप्ट से ट्रेड करता है, उसको एंट्रीज है उसकी पहले से क्लियर रहती है कहाँ रखना है। और दूसरा जो रहता है वो सिर्फ, जिसको पता नहीं है वो सिर्फ यही सोचते रहता है मेरे से तो मिस हो गया, मेरे से तो प्रॉफिट नहीं मिला, मैंने तो ये कर दिया वो कर दिया, उसी में उसका वो टाइम पास करते रहता है और उसी में अपना कैपिटल ख़त्म करते रहता है, बाकी कुछ नहीं चाहिए, right? तो हमारे लिए भी सबसे मेन चीज़ वही है कि एक मार्केट जो है वो इस रेंज से, जब आप एंट्रीज अपनी पुट सेल्स चली रही है, जब इस रेंज से निकलेगा तो कंटिन्यूड रहेगा और वो सब ख़त्म हो जाएंगे। अब इस रेंज से जब वो अगर नीचे आएगा तो स्क्वायर ऑफ करना, या फिर जो भी 5 मिनट्स का हायर लो आपका ब्रेक करेगा। तो अभी तक 5 मिनट्स का जो हायर लो है
वो अभी तक बनाया नहीं उसने, तो उसके पास टाइम है, या तो ये रेंज के नीचे क्लोज देगा 41,200 के नीचे, या तो हायर लो ब्रेक करेगा, तब पुट सेल्स आपके कंप्लीट हो गए। तब तक जो है टाइम पास करेगा, साइडवेज जाएगा, अपना काम वो करते रहेगा। अगर दोनों साइड वॉलेटिलिटी मारनी है उसे, तो अब उसने ऊपर टच कर लिया, अब यहाँ से वो वापस नीचे गिरना चाहिए अगर उसको वापस रेंज में वॉलेटिलिटी मारनी है तो। बट बायर्स के लिए, मतलब जो एक मार्केट में जिन्होंने आज बाई किया है अपसाइड, है ना, जो पुट सेलर्स या कॉल बायर्स हैं, उनके लिए सबसे बड़ा एक बेनिफिट मार्केट में है कि आर्ली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनी, बहुत बड़ा बायर आया ये, मतलब बढ़िया ट्रैप उसने किया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट की एकदम सेल ऑफ आ गया थोड़ा सा कम होता है, बट उसके लिए पहले कंडीशन स्टेप बाय स्टेप पहला होना चाहिए कि 5 मिनट का हायर लो ब्रेक होना चाहिए। वो जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक सेलर का नामो निशानी मार्केट में नहीं आएगा, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट होता है वो 15 मिनट्स में उसने उस जोन के नीचे क्लोज होना चाहिए जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया 41,200। वो नेक्स्ट स्टेप है। उसके बाद मतलब आ रहा है कि ये जो बायर आ रहा है, भले ही उसने कैंडल अच्छी बना ली, बट उसको काउंटर करने के लिए सेलर भी मार्केट में आ रहा है, क्योंकि ये मार्केट कोई ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है ना। जिनका कंप्लीट प्राइक्शन का सेशन हुआ है कल भी हमने ये डिस्कस किया था, उसमें ये ट्रेंडिंग मार्केट नहीं, ये पूरा साइडवेज फेज है। पूरा 25 अक्टूबर से अभी तक मार्केट यही रेंज में 500-600 पॉइंट के रेंज में अप डाउन अप डाउन अप डाउन घूम रहा है। ना नीचे कोई डब्ल्यू बना रहा है, ना ऊपर कोई डब्ल्यू बना रहा है, बस दोनों साइड ट्रैप कर लिया उसने। यहाँ पे नीचे जो सेल किया था उसको ट्रैप किया, यहाँ पे बाई किया था ट्रैप किया। दोनों साइड मिसिंग है। ये भी नीचे खुला है, ये देखो, ये जोन के नीचे गया हो, तो जो भी 4830 के नीचे 800 के आसपास लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े थे, जो 28 अक्टूबर को आया था, उसको हिट किया। हिट करने के बाद सीधा ऊपर है, मतलब ट्रैप। इसीलिए वहाँ पे जो पुट सेल्स है वो तुरंत वहाँ पे आपका ट्रिगर हो गया जैसे ही वहाँ पे मार्केट में आया, क्योंकि ये एकदम मार्केट ट्रैप कर रहा है। और उसके पास मौका था इसके नीचे ओपन करके जाने के लिए, बट वो नहीं गया, मतलब उसकी इच्छा ही नहीं जाने के लिए। तो व्हाट नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, पुश करेगा उसको मार्केट वापस रेंज, और वो उसने कर दिया। अब जो ये ट्रेंड है वो कितना जाएगा, कहाँ तक जाएगा, वो मार्केट डिसाइड, क्योंकि वो ट्रैप तो कर चुका है। अब उसमें क्या है, जो कुछ टाइप के थोड़े इलॉजिकल ट्रेडिंग करते हैं, क्या करते हैं कि अरे मार्केट ऊपर आए, चलो पुट और कॉल सेल करो, और कॉल सेल करो, एवरेज करते जाते हैं, या फिर जो पुट बाय है उसको एवरेज करते रहे। इस तरीके जो इलॉजिकल माइंडसेट के ट्रेडर्स है, ऐसे ही दिन उनके अकाउंट खाली होता है, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे और मार्केट को ब्लेम करेंगे, ऐसा है मैनिपुलेशन है, जबकि उसने तो कोई सेटअप दिया ही नहीं है पुट बाइंग का। तो कौन से इससे सेटअप ले रहे हो, जस्ट बिकॉज ये यहाँ पे रेजिस्टेंस में आ गए इसलिए पुट बाय करोगे, तो ये तो मतलब इट्स लाइक कि मतलब हम अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो, है ना। ट्रेंड जो है अभी तक हायर लो मेंटेन्ड है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना, तो बहुत क्लियर कट आप में होना चाहिए। और अगर बाय कर रहे हो तो उसको हेज करो, उसको प्रॉपरली ऐसे भी करो कि मार्केट अगर जाएगा आपका इसके ऊपर, तो आपका लॉस बिल्कुल कंट्रोल्ड में होना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ भी एवरेज करके छोड़ोगे तो वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, है ना? तो ये चीज़ें थोड़ी मार्केट में हमेशा इम्पोर्टेंट होती है, और उसी के हिसाब से हमें वहाँ पे काम करना रहता है, राइट। एज अ ट्रेडर आपको जो लॉजिकल डिसीजन मेकिंग है वो हमेशा करती रहनी पड़ती है ना। बहुत लोग क्या है जस्ट और मैक्सिमम सोशल मीडिया पे जो पीएनएल या प्रॉफिट जो दिखाते हैं बाकी के ऐसे करते हैं, वो बहुत सारे प्रॉफिट वैसे ही फेक होते हैं, है ना। तो वो टाइम पास कुछ भी ट्रेड लेंगे एक, तो अगर हमेशा ट्रेड प्लान उसका पहले क्लियर रहेगा, बाद में वो बाकी की चीज़ें बाद में, है ना। तो इसलिए यहाँ पे सिंपल चीज़ है कि मार्केट रेंज के अंदर आ गया तो हमने स्ट्रैंगल बना दिया वहाँ पे, तो दोनों साइड से वहाँ पे जो है मार्केट साइडवेज गया तो उसका पैसा मिल गया। फिर जैसे ही वो टारगेट अचीव हुआ वहाँ पे हमने लॉक कर दिया, क्यों, क्योंकि मोमेंटम ट्रैप है, तो देखना है कि ये रेंज में अभी थोड़ा टाइम लेता है कि नहीं लेता है। अगर टाइम नहीं लेता है इसको ब्रेक करेगा, तब फिर हम वापस पोजीशन को ऐड कर देंगे, पुट सेल वहाँ पे, या कॉल बाइस जो भी करना है कैपिटल के हिसाब से करो। आप जिसका कैपिटल कम है वो कॉल डेबिट बनाओ, कॉल बाय बनाओ, और अपने कैपिटल के हिसाब से रिस्क मैनेज करो। नॉट मोर देन 4 to 5% ऑफ कैपिटल आपका पर ट्रेड रिस्क में लूज़ होना चाहिए। उससे ज़्यादा आप लूज़ कर रहे हो मतलब आप गलत कर रहे हो मार्केट, है ना। तो ये चीज़ सिस्टमेटिकली करोगे, और यही हैबिट्स हम भी अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कल्टीवेट करने की कोशिश करते हैं। एंड सिस्टमेटिक वे से जब आप देखोगे तो मार्केट आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा और रिवॉर्डिंग हो जाता है फिर।
ना। तो लाइव सेशंस अपने जनवरी से जो अटेंड कर रहे हैं, काफ़ी लोग वहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, तो हमारी एक्यूरेसी कभी भी जनवरी 2022 से जब गेम चेंजर के लिए स्टार्ट किया, किसी भी लाइव सेशन मतलब मंथ में हमारी एक्यूरेसी 80% के नीचे डिप नहीं हुई है ना। आज भी जो ट्रेड्स लिए, अपना स्ट्रैडल हो गया, पुट सेल, स्ट्रैंगल हो गया, पुट सेल हो गया, और आपका जो बजाज ऑटो का, तीनों अपने एक्यूरेसी बढ़िया एकदम, कोई टेंशन नहीं। और ट्रेड वहाँ पे एज़ पर द सेटअप रूल्स लिए जाते हैं, ना कि बस हमें लगता है ऐसा होगा वैसा होगा। वो सब चीज़ें कभी आप सुनोगे भी नहीं मेरे इससे, या फिर कहीं आपको कमेंट्री भी नहीं मिलेगी कि मार्केट ऐसा ब्रेक करना चाहिए। नहीं, जो है वो है, हम रिएक्ट करते हैं, मार्केट जो दिख रहा है उसके हिसाब से हम काम करते हैं, है ना। तो सिंपल चीज़ें रखना है, क्योंकि हमें रिपीट करना है। हम कॉम्प्लिकेट करेंगे तो रोज़ रिपीट करने में डिफ़िकल्टी होगी आपको, और उसके हिसाब से आपको काम करना है बस। तो ये रेंज के अंदर आ गया, मतलब क्या हो गया, वापस कल का ही न्यूट्रल फेज हो गया, अब वापस टाइम पास करेगा। बट अभी भी न्यूट्रल कब प्रॉपरली कंफर्म होगा, जब मार्केट अपना हायर लो ब्रेक करे, क्योंकि ट्रैप आया है, अभी तक मोमेंटम है, अभी तक लेके जा रहा है। एक बार उसने 5 मिनट्स का हायर लो ब्रेक कर दिया, मतलब बायर थोड़ा सा यहाँ पे वीक हो गया, और फिर ये रेंज में, फिर उसके बाद रेंज में ओपन है, जब ऊपर या नीचे कहाँ पे भी जा सकता है, फिर वो नेक्स्ट सेटअप अपना ट्रिगर करेगा। बट ये ऐसा दिन हो सकता है, अगर मार्केट हायर लो ब्लॉक नहीं ब्रेक करे, तो मार्केट वापस भागेगा और ऊपर, और 41 5 6 700 भी जा सकता है। ओनली जो है ये जोन अभी उसके लिए ब्लॉकेड है, 41 500 वाला जो एरिया है, वो उसके लिए 2 दिन से ब्लॉकेड बना है। और उसके एक दिन पहले भी 1 नवंबर को ऊपर ओपन हुआ था, बट उसके नीचे क्लोजिंग दिया, मतलब कोई भी दिन की क्लोजिंग मार्केट 41 500 के ऊपर दे ही नहीं पाया फ्रॉम 25 अक्टूबर, जबकि उसने 1 2 3 4 5 6 7 बार अटैम्प्ट कर दिया। 6 7 बार अटैम्प्ट करने के बाद भी वो 41 500 के ऊपर किसी भी दिन उसने क्लोज नहीं किया वहाँ पे आपके मतलब चार्ट पे। इसीलिए ये जोन सरदर्द बना है, और ये निकलने के लिए मोस्टली अब मार्केट वेट करेगा आरबीआई मीट जो है, राइट, उसके अकॉर्डिंगली ही मोस्टली जो लगता है कि अपना कब है आरबीआई मीट अपना, 3 नवंबर का। आज ही हो गया कि होने का है अभी। अच्छा, मीटिंग टू डिस्कस, ओके। तो अभी आज डिस्कस होगा, और उसके बाद कितने बजे इनका टाइम बताया। Okay. मतलब आज इसका हो रहा है, तो अल्टीमेटली पॉसिबल है कि ये शायद फ्राइडे को रिलीज़ करे, या फिर टाइमिंग तो दिया नहीं है कब। मीटिंग टुडे है, तो मतलब आज होगा, तो आज तो रिलीज़ मार्केट के बाद ही होगा मोस्टली लग रहा है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट नहीं तो यहाँ पे दिख जाता वॉलीटिलिटी में, तो वो नहीं आया वहाँ पे। तो ये सारे इवेंट्स हैं अपने मार्केट पे, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। सारा मीट है, आरबीआई की मीटिंग है, उसका कब वो देंगे, जब भी उनका होगा तब वो वहाँ पे रिलीज़ कर देंगे। फिर उसके बाद ये 3 इम्पॉर्टेंट है, मतलब फेड और आरबीआई। बाकी का ठीक है, बाकी का अगर जो रहेगा, वो अगर यूएस मार्केट बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है, तभी उनका इम्पैक्ट आपको दिखेगा, नहीं तो फिर जो है वो उतना इम्पैक्ट नहीं दिखेगा हमारे लिए। अब जो ये आज का मीटिंग है इंडिया के लिए, तो आरबीआई का और फेड का तो आ ही गया, तो फेड और आरबीआई ये दो इम्पॉर्टेंट है। और बाकी अगर नवंबर, मतलब ये तो 8 9 तारीख है, तो उसको टाइम है, तो जो है अपना फ्राइडे से मंडे अगर कुछ सडन मूव्स आते हैं मार्केट्स में, यूएस मार्केट, तो हमारा मार्केट भी है, क्योंकि हमारा पूरा रेंज में ही है, ये पूरा रेंज में इसका फ्रीडम है, जहाँ उसको जाना है वो जा सकता है। ठीक है, 300 के नीचे मार्केट डब्ल्यू नहीं बनाता 5 मिनट्स, तब तक ये बुलिश स्ट्रक्चर ही 5 मिनट्स के हिसाब से रहेगा, और सेलिंग मतलब जो रहेगा, मतलब एक तरीके से आपका कॉल सेलिंग या पुट बाइंग तब तक ट्रिगर नहीं होगा मार्केट, राइट। तो
वो अभी जाएगा, थोड़ा सा अटेम्प्ट करेगा, और 2-3 अटेम्प्ट करने के बाद अगर वो नहीं जा रहा है देन वो नीचे वापस आ सकता है। अब ये सेकंड अटेम्प्ट के लिए जा रहा है वो, राइट। यहाँ पे टेस्ट करके वापस वो ऊपर वहाँ पे चला गया है, उसी रेंज में। बट ये रेंज उसके लिए सरदर्द बना है। अभी ये 3 दिन से सरदर्द बना है, मतलब इस को भी 1 नवंबर को भी सेकेंड हाफ में नहीं जा पाया था, 2 नवंबर को भी, और ये 3 नवंबर। तो अब ये इसको जब ब्रेक करेगा तो कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग जो है और आएगी, ट्रिगर होगी मार्केट में कॉल साइड, राइट। स्पेशली जो 41,500 वाले ऊपर वाले जो ऑप्शन है, 41,500 से 41,800 वाले जो है, वो थोड़ा सा अपनी पोजीशंस कवर करेंगे, प्रॉफिट लॉक करेंगे कॉल सेलर्स जो है, उससे थोड़ा सा मोमेंटम एक और बिल्ड होगा मार्केट। प्रॉफिट भी हमारा इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे मार्केट जा रहा है, राइट, हाइस्ट पोजीशन के इसमें, और तो विच इज़ गुड वहाँ पे। यहाँ पे यू कैन सी की चीज़ें हो रही है, बस इंडेक्स मैनेज किया जा रहा है, एक स्टॉक को ऊपर एक स्टॉक को नीचे रखने। तो HDFC बैंक PDL पे और SBI PDH के ऊपर है, राइट। तो सिंक्रोनाइज नहीं है मतलब बैंकिंग स्टॉक, इसलिए बैंक निफ्टी देखो वीक बना रहा है। ये जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है HDFC SBI, उसको पुश कर रहा है ऊपर, ये HDFC बैंक नीचे रेड कैंडल बना के उस पर प्रेशर डाल रहा है। तो ये थोड़ा सा वहाँ पे जो है सिचुएशन इज़ लाइक सिंक्रोनाइज नहीं है। ICICI बैंक तो बीच में ही बैठा है, तो वो मतलब ना इधर का ना उधर का, बीच में बैठा है, राइट। और कोटक PDL पे, तो HDFC बैंक और कोटक बैंक नीचे खींच रहे हैं, एक्सिस बैंक SBI ऊपर लेके जा रहे हैं, और ICICI बैंक बोलता है भैया तुम लड़ो काटो जो करना है करो, मैं बीच में नहीं आ रहा, मैं PDH PDL के बीच में आराम से बैठा हूँ। तो इट्स लाइक कि जो 5 हैवी वेट्स है, 2 ऊपर 2 नीचे 1 बीच में, एंड दैट इज़ वाई दिख रहा है कि क्लियर मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, बैंक निफ्टी में रुक रहा है। तो इसको थोड़ा समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ब्रेकआउट्स पे आपको लेना है कि नहीं लेना है। इसीलिए SBI का जो ट्रेड है, अगर वहाँ पे रिट्रेसमेंट आ रहा है तो आप लो, नहीं तो ये कैसा है कि अगर सेक्टर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है प्रॉपरली, PDH के ऊपर सेक्टर नहीं निकल रहा है, वहाँ विक बना है, जैसे इसने WRC बना है, इसने ऊपर से पूरा विक बना, तो उस केस में सेटअप्स को अवॉइड करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। भले ही वो चले जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट सिंक्रोनाइजेशन नहीं मिल रहा है आपको वहाँ पे। क्या है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, विक बना है, इसको जाना चाहिए था ऊपर, नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये हीरो, बाकी जो मेन हीरो है अपना, है ना, HDFC बैंक, वो आज विलन बन गया। तो अगर HDFC बैंक और कोटक, है ना, तो उसके साथ वो भी आ गया, और बाकी का जो है 2 विलन बन गए अभी। तो वो जो है फिर
अकेला एसबीआई बेचारा कितना करेगा, है ना, चांस ही नहीं है। ऊपर से बैंक निफ्टी पीडीएच को ब्रेक करने के लिए एचडीएफसी बैंक को तो साथ में आना ही पड़ेगा, बिना एचडीएफसी बैंक के पीडीएच को ब्रेक कर ही नहीं पाएगा, उसका सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, एटलीस्ट उसने इस तरीके से उल्टा नहीं भागना चाहिए, है ना। तो इसीलिए जो है यहाँ पे सेक्टर, कभी भी स्टॉक को देखते हो ट्रेड करते हो तो सेक्टर अगर नहीं देख रहे हो तो सबसे बड़ा ब्लंडर कर रहे हो, फंस जाओगे, है ना। इसीलिए मेन यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था, इसने अगर ब्रेकआउट नहीं दिया, डब्ल्यू नहीं बनाई, क्या है, तो ये कितना भी बढ़िया लग रहा है सेटअप, अवॉइड करना रहता है। तो बात एकदम ऐसे क्लियर होनी चाहिए कि अपने को करना क्या है मार्केट में, है ना। देन यू विल आराम से सेटअप का वेट करोगे और उसके हिसाब से देन यू विल वर्क। तो जो पुट सेल्स है अभी वो कैरीड ही है मार्केट, अब ये पीडीएच पे भी आ गया तो टारगेट 2 भी उसने अचीव कर लिया। अब रिमेनिंग जो रहेगा वो आपका 5 मिनट का स्ट्रक्चर जब ब्रेक होगा विच इज़ क्लोज बिलो 41,300, तो पुट सेल्स जो है वो सारे के सारे एग्जिट हो जाएंगे, जो मॉर्निंग वाले सारे के सारे एग्जिट, क्योंकि उसके बाद उसको वापस उसको नीचे जाना है तो जाएगा। ये अभी उसके लिए इम्पॉर्टेंट एरिया है। WRC 41,300 के नीचे आ गया तो पुट सेल सबका एग्जिट हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा ट्रेड। तब तक अभी तक तो पुट्स में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है, आराम से वो चिल कर रहे हैं, बट उसके बाद जो है थोड़ा सा फ़र्क आना चालू हो जाएगा। बनाई है उसके बाद वहीं पे टच करके वापस रीटेस्ट करने आ रहा है नियर 41,100 वाला एरिया। 3 डेज से उसी जोन के अराउंड वो घूम रहा है, 3-4 दिन हो गए उसको ट्रेडिंग डेज। तो ये थोड़ा सा मार्केट के लिए सरदर्दी है, क्योंकि मोस्टली ये इवेंट के बाद ही कोई ब्रेक होगा, तो आरबीआई का जो आएगा उसके बाद ये डायरेक्शन लेगा, या फिर नेक्स्ट वीक डायरेक्शन लिया तो लिया, बट ये इसमें ही वो पूरा टाइम पास और पूरा एक तरीके से घूम रहा है। तो इसलिए यू कैन सी एसबीआई भी हमने रिजेक्ट किया, क्यों रिजेक्ट किया, सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो स्टॉक अकेला अपने दम पे कितना करेगा, टेक में वॉल्यूम नहीं है तो यू कैन सी वो भी मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल चीज़। यस, ओके। रिलायंस का भी वही है, सी एन एक्स एनर्जी। यस, देखो रिलायंस क्यों नहीं लिया, सिंपल है, क्लियर। रिलायंस का मैं भूल गया था बताना, बट यस के चैट पे पॉइंट आउट किया तो वेरी गुड। उसका सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको, ये सी एन एक्स एनर्जी नीचे जा रहा है, रिलायंस ऊपर, तो फिर कोई मतलब ही नहीं, ये मूव हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सेक्टर जब सपोर्ट नहीं करता है तो ये दिख रहा है आपको। ये दूसरा एग्जाम्पल है, आज पहला एग्जाम्पल क्या देखा, सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है एसबीआई का, है ना। सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो एसबीआई ऊपर क्या नहीं है, तो इसलिए ब्लाइंडली जो ट्रेड लेता है कि बिना सोचे समझे, तो वो हमेशा मार्केट में फंसता है। बट अगर आप लॉजिकली देखोगे कि हर चीज़ अगर रिलेशन में हो रही है कोई एक प्रॉपर, तो सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है
रिलायंस को, तो उसको ट्रेड लेके कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। नहीं, पिरामल लिस्ट में नहीं है नुपुर जी, तो दैट आई विल नॉट डिस्कस। जो लिस्ट के स्टॉक से उस पर करना है, क्योंकि फिर वैसे फिर सब लोग स्टॉक डालना चालू कर देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा इतना सब। तो जो लिस्ट के बाहर है, स्टॉक लिस्ट आपको दी है, उसके बाहर डिस्कशन हम अवॉइड ही करते हैं जनरली। तो रिलायंस का सिंपल चीज़ है ये, अब किसी ने रिलायंस में एक दो जन ने एंट्री भी वहाँ पे ली है, तो वो फिर वही है कि आधे नॉलेज से जो काम करता है उसको मार्केट में पैसा बन ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। तो जिन्होंने एंट्री ली है उनका वहाँ पे क्लियर चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भैया जो स्टेट एसबीआई में जिसकी वजह से हमने एंट्री अवॉइड की थी, वही रीज़न यहाँ पे। मतलब हमने सिर्फ रिलायंस को देख के एंट्री ली, मतलब हम बस जल्दबाजी कर रहे हैं कि ट्रेड लेना है बस, हाँ एनी हाउ वी हैव वांट जस्ट वांट टू टेक द ट्रेड। लॉजिक गया कचरे में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं, है ना। तो जब आप कोरिलेशन करोगे तब समझ में आएगा क्या हो रहा है, यहाँ पे सेक्टर इधर जा रहा है, उल्टा नॉर्थ साउथ हो रहा है सेक्टर और स्टॉक, कहाँ से वो तुमको रिवॉर्ड देगा, कुछ नहीं दिया, जहाँ एंट्री ली वहीं से वो वही घूम रहा है, सीधा का सीधा वो अवॉइड है। एसबीआई भी बिल्कुल नीचे आ गया, तो बहुत लोग हैं मेरे को आते हैं ना, ये सर आरईबी लिया, ये देखो यहाँ पे काम किया, स्टॉप लॉस किया, वो देखते ही नहीं, जो आरईबी के पास वो एक फार्मूला रट लिया है, बट जो कोरिलेशन नहीं देखोगे, जब कंसेप्ट को समझोगे, राइट, इसलिए वो डिफरेंस होता है कि जो एटलीस्ट कंप्लीट प्रोजेक्शन में एक बार जो हमारे क्लियरली समझ में आता है मुझे सबका कि कौन क्या गलती कर रहा है, तो उसको वहाँ पे मिल जाता है। बट यहाँ पे मैंने बहुत सारे तरीके से देखा है कि लोग शॉर्टकट मार के करने की चीज़ें करते हैं कोशिश, तो उनको फिर पैसा नहीं बनेगा। चीज़ों को समझो थोड़ा सा, क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो रूल्स है रूल्स ब्रेक करो। स्टॉक सेक्टर को रिलेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। और यू कैन सी, अभी हम फालतू के हड़बड़ी में कोई ट्रेड भी नहीं ले रहे, जो ट्रेड से हमारे सिस्टमेटिक चल रहे हैं, और अपना जो है वहाँ पे क्लियर है क्या कौन सा ट्रेड कब लेना है। अगर कॉल बाय लेना था क्या है, तो मार्केट ने जोन के ऊपर जाना चाहिए, पुट बाय लेना है तो इस जोन के नीचे आना चाहिए, बीच में जो रहेगा तो वो नो ट्रेड जोन है या फिर न्यूट्रल के लिए है, प्लेयर्स के लिए, right? तो उसके बाद वो चीज़ ट्रिगर होगी फिर। ठीक है, तो यू कैन सी प्रॉफिट हो गया, अभी अपना प्रॉफिट और बढ़ रहा है ना, 5K के ऊपर चला गया प्रॉफिट अभी। तो एक सिंपल है, सेटअप के लिए वेट करना है, सिंपल यहाँ पे जो है अपना स्कैल्पिंग ये सेटअप तक यहाँ पे लिया है, कॉल बाइंग का भी वो भी हमने फटाफट बुक कर लिया, और अपना प्रॉफिट भी यहाँ पे इंक्रीज आराम से वहाँ पे हो गया। तो ये जो रहता है एक सिस्टमेटिक, दिस इज द वे सिस्टम, वी आर वेटिंग फॉर द सेटअप, और तब वहाँ पे स्ट्राइक करो। एंड उसके हिसाब से देन व्हेन यू टेक द, अभी ये साइडवेज मार्केट है राइट, इसलिए यहाँ पे अब थोड़ा स्कल्पिंग मोड में जाना है। अब ये कैरी करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा,
जब ये जोन को ब्रेक करेगा तब आप कॉल बाइंग पोजीशंस वगैरह कैरी करना है। इसलिए ये स्कैल्पिंग मोड पे जैसे ही किया तो जो प्रीवियस डे व्यू ऐप है वहाँ तक इसको स्कैल्प किया, है ना, नीचे आया इसने ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट दिया, और ये प्रीवियस डे व्यू है 411 के अराउंड है, तो यू कैन सी ये स्कैल्पिंग पोजीशन थी। देखो 387 पे बाय, 411 पे अपना सेल, क्योंकि अब जब तक ये जाएगा नहीं, साइडवेज जाएगा तो ये वैल्यू वापस नीचे, ये वापस आ जाएगा नहीं, उसके ऊपर प्रेशर आना चाहिए। जब तक मार्केट जोन के ऊपर नहीं जाएगा वो वहाँ पे जाएगा, तो उसके लिए HDFC बैंक PDL से निकलना चाहिए। SBI तो चलो वो अकेला ही बेचारा आज पूरा जोर लगा रहा है ना, बट कोटेक ने WRC नहीं बनाई, देखो वापस WRC विक बना रहा है ये, है ना। और ICICI बैंक अब थोड़ा सा फॉर्म में आ रहा है, बट ये डे हाई ब्रेक करेगा तभी ये बैंक निफ्टी को, ये 4 में से 3 तो भी डे हाई ब्रेक करनी चाहिए तभी ये निकलेगा, नहीं तो यहाँ पे पूरा टाइम पास होके वो कर देगा। तो दिस इज़ हाउ यू कैन सी ग्रेजुअली हम धीरे धीरे अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हैं वहाँ पे मार्केट में, राइट। ज़्यादा ओवर अननेसेसरी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जा रहे क्योंकि प्रीमियम्स है नहीं, बट जितना मार्केट दे रहा है उतना वी आर ट्राइंग टू टेक। वुड यू शेयर टुडेज लाइव सेशन लिंक? आप जूम चैट में आ गए तो लाइव सेशन लिंक तो आ ही गया ना आपके पास, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपना एक टाइम है, अगर मार्केट और जोन के ऊपर जाएगा तो अपना प्रॉफिट बढ़ेगा, और अपने लिए वो है कि इट शुड क्रॉस करना चाहिए उसने, उस जोन को जब तक क्रॉस नहीं करेगा अपना प्रॉफिट अब यहीं पे करते रहेगा, या फिर हम थोड़ा सा लॉक भी कर लेंगे प्रॉफिट, बट उसको जोन क्रॉस करना बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशल है। ठीक है, इसके ऊपर जाएगा तो आप वो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, और फिर वापस अगर नीचे जा रहा है तो फिर जो है वो लॉक करके देन विल वेट ये जोन से कहीं तो भी निकले, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, अगेन यू कैन सी, देखो पूरा आ गया है वापस टच होके। तो ये स्काल्पिंग मोड पे वॉल्यूम में देखो एकदम से जब ऐसे सडन स्पाइक्स आती है वापस यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, अभी 1 मिनट है पूरा नीचे, क्योंकि ये थोड़ा स्काल्पिंग मोड में सेटअप दे रहा है वो, है ना। अभी देखो अपना प्रॉफिट भी यू कैन सी 6K के पास जा रहा है। तो बस यही रहता है, सिस्टमेटिकली हम लोग ट्रेड कर रहे हैं कि हमने अननेसरी मार्केट में रिस्क नहीं लिया, फालतू का पैनिक नहीं किया, एंड ओके दैट इज़ द वे वाई इट इज़ ऑल्सो रिवॉर्डिंग अस। तो प्रोसेस आपका फास्ट होना चाहिए, आपको हमेशा ऑप्शन बाइंग में अगर या कुछ भी करना तो ऐसे नहीं कि आप ट्रेड लिए और उसको कैरी करके रख रहे हो। समटाइम्स अगर जोन्स बहुत पास पास है, जैसे आज मार्केट के लेवल्स बहुत पास पास है, ये लेवल है फिर ये लेवल है, तो उसमें आपको मल्टीपल ट्रेड्स करके प्रॉफिट को बिल्ड करना पड़ता है ना, धीरे धीरे करके उसको जाने दो, क्योंकि वो कहीं भी फास्ट घूम सकता है, उसके लिए लिबर्टी है, फ्रीडम है अभी उसके पास। उसको नीचे जाना है तो जोन को ब्रेक करके अभी ये नीचे भी जा सकता है, ऊपर जाना ऊपर भी जा सकता है, या फिर यहीं पे एक्सपायर। तो अब वो है डिसीजन, उसको क्या करना है वो खुद डिसाइड करेगा। हमारा जॉब एज अ ट्रेडर है, अपॉर्चुनिटी अगर हमें मिल रही है, यहाँ पे उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो प्रीव्यू अब तक स्पेस है, जितना स्पेस है 387 से लेकर अराउंड 25-30 पॉइंट का स्पेस है, वहाँ तक ले लिए। उसके बाद अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर वो वापस 450-500 तक का उसके पास स्पेस है, बट जब तक उसको ब्रेक नहीं करेगा वो अनलॉक नहीं होगा, राइट। तो ये एक क्रूशल इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हमेशा मार्केट में ध्यान रखनी चाहिए इफ़ यू वांट टू ट्रेड इट, है ना, इन अ सिस्टमैटिक वे। दैट इज़ व्हाट विल गिव यू रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली। ये तो अगर ये डायरेक्शन से निकलता तो आज बाइंग में बहुत बढ़िया हमें प्रॉफिट होता, बट वो निकल नहीं रहा है, तो वो निकल नहीं रहा है तो हम फोर्स नहीं करना है ट्रेड, है ना, उसी के लिए वेट कर रहे हैं कि वो कब निकलेगा कब है। आइडली तो अभी 1:30 बज गए, तो अपना लाइव सेशन तो अभी बंद हो ही जाएगा, उसके बाद स्टिल ये जोन्स को है आपको नज़र रखनी है, और उसको ब्रेक करेगा तो फिर रेडी रहना है ट्रेड लेने के लिए, डायरेक्शनल जिनको वहाँ पे मार्केट में काम करना है। बाकी जो न्यूट्रल वाले हैं
स्ट्रैडल स्ट्रैंगल वाले हैं वो अभी प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी हो गया है मार्केट 4 घंटा उस रेंज में स्पेंड कर लिया है, तो प्रॉफिट लॉक करना स्टार्ट करो, आपकी पोजीशन लॉस में नहीं जानी चाहिए, है ना, सिंपल है वो।